हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एचपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जान के खुशी होगी कि मैं एक और इनोवेटिव अप्रोच, अनदर फेदर इन योर कैप, प्रीलिम स्प्रिंट, जो 100 मीटर की रेस होती है ना, क्योंकि अब समय हमारे पास सीमित है। 16 जून को आपका पेपर है। मैं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ पेपर से पहले, ताकि आपको पेपर में जाके बड़ा नॉर्मल लगे, ऐसा लगे जैसे मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, मेरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये 30 दिन का एक चैलेंज आपके लिए। सिर्फ आपने 5 मिनट देने रोजाना, उसके बाद आपने अपनी दिनचर्या शुरू करनी है पढ़ाई की। और स्ट्रेस है, उसके बाद ये स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा। इन 5 क्वेश्चन करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सिर्फ 5 मिनट देने हैं। हो सकता है इनमें से एक या दो क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सारे आपके वहां पे। तो ये आपकी प्रिपरेशन को अपस्केल करने के लिए एक चैलेंज है 30 दिन का। हो सकता है आपके 2 मिनट में ही हो जाए 5 क्वेश्चन। अब आपने बड़े जो है स्पिरिचुअल वे से, बड़े ध्यान से 30 दिन के लिए जुड़ना है 5 मिनट के लिए। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जैसे हम योगा करते हैं ना, हमारे शरीर के लिए जरूरी है, तो ये एग्जाम के लिए ऐसे जरूरी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसमें, आपको हैरानी होगी और उससे आपकी बिल्कुल एक्चुअल जो है प्रिपरेशन का पता चल जाएगा। अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे आप, और जहां पे आपका वीक पॉइंट है लगता है, तो उसको आप जो है पढ़ के अच्छी तरह से ठीक कर लो। मान लिया आपको ये लगता है आज भी कि मेरी 50-50 प्रिपरेशन है, मैं पास हो भी सकता हूँ नहीं भी हो सकता हूँ, उनके लिए तो ये जो ना बहुत जरूरी है। आपके पास इतना समय है अब कि आप आराम से पास हो सकते हैं। यदि आपने एक बार सिलेबस कर लिया प्रिलिमिनरी का और कॉन्फिडेंस नहीं आया, फिर भी आप 2 महीने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन रोजाना कंसिस्टेंसी से पढ़ना, बिल्कुल मायूस नहीं होना। इसमें हर एक बच्चा ये सोचता है पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। नहीं, हम इस ढंग से आपकी तैयारी करवा रहे हैं कि आपको एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा, जीएस पेपर में स्ट्रेस नहीं आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। 5 क्वेश्चन रोजाना देने हैं मैंने आपको। जस्ट डेडिकेट 5 मिनट्स। 5 मिनट आपने अपने डेली उसमें देने हैं और उसका अटेम्प्ट करना है। और अटेम्प्ट करने के बाद आपने इसको बिल्कुल अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है। आंसर के हम इसमें दे देंगे आपको कमेंट बॉक्स में। और ये क्वेश्चंस आपको एहसास कराएंगे। जब 16 जून को जब आप पेपर में बैठोगे ना, तो ये याद आएगा आपको, ये 5 क्वेश्चन मैंने किए थे, इनका कितना फायदा हुआ। कल मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि आपके जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में स्टेट में 5 क्वेश्चन आए हुए थे जो आपने करवाए। तो ये करंट अफेयर्स के और कहां से आएंगे? यही क्वेश्चन है। अब ये पहला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें मैं आपको हिंट नहीं दूंगा बिल्कुल भी। हर बार एक क्वेश्चन आपका मशरूम से आता है, और ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट मशरूम है, ट्रिमेटोमाइसिस। इस पे क्वेश्चन मैंने डाला है, मैं बिल्कुल हिंट नहीं देना चाहता। ये फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में आया है, आपने इसको सोल्व करना है। इन गोवा रिसर्चर सिंथेसाइज गोल्ड नैनो पार्टिकल फ्रॉम ए वाइल्ड मशरूम स्पीशीज ट्रिमेटोमाइसिस। Trimetomaceae is an edible wild mushroom grown in Goa and consumed during monsoons. It is edible mushroom. Trimetomaceae grow on termite hills in the wild. Termite hill का मतलब जहां पे दीमक होती है उसके ऊपर होती है ये। अब ये लेक टिट्टी काका क्यों न्यूज में आई, ये भी मैं बाद में बताऊंगा कमेंट बॉक्स में। ये फ्रीक्वेंटली न्यूज पेपर में आई है, मैंने बड़ा डिस्कस किया इसको। इट इज ए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ अमेरिका, situated on the west of La Paz, situated between Peru to the west, Bolivia to the east. इसको आपने सोल्व करना है। क्वेश्चन 3 देखिए, ये गुटेमाला कंट्री है साउथ अमेरिका का, वहां पे सिविल अनरेस्ट है, इसलिए वो फ्रीक्वेंटली न्यूज में आया। तो बॉर्डर का एक आपका क्वेश्चन आना है, एक या दो क्वेश्चन। कौन सा कंट्री को कितने बॉर्डर करते हैं, जैसे पिछली बार ब्लैक सी का, यूक्रेन का, अफगानिस्तान का, इस तरह के आते रहे। तो जो भी न्यूज में आता है, तो ये मेरी टेंडेंसी होती है कि एक क्वेश्चन ऐसा डाल लूँ। तो ये आपने छांटने हैं कौन से इसको बॉर्डर करने हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत डालता है यूपीएससी। यासुनी बायोस्फीयर रिजर्व इन विच कंट्री? यासुनी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन अमेजोन रीजन इन प्रोविंस ऑफ नेपो फाउंड। ये इसका मैं हिंट नहीं देना चाहता कुछ भी,
लेकिन आपने इसकी डिटेल पढ़नी है, क्यों आया था ये भी बताना आपने कमेंट बॉक्स में, ये न्यूज में क्यों था। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, एनिमल हार्ट वाल्व्स कैन बी यूज्ड इन ह्यूमन, ये जेनेटिक चिमेरा है। चिमेरा इस तरह के कंसेप्ट बहुत पूछते हैं, चाहे साइंस की हो, सोशल साइंस की हो, एनवायरमेंट की हो। जेनेटिक चिमेरा इज ए सिंगल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स ऑफ मोर देन वन डिस्टिंक्ट जीनोटाइप। पैराकीट, it is a bird, I think, has different colors due to chimerism. Chimerism can result from twin or multiple pregnancies. ये ऐसे क्वेश्चन यदि 5 रोजाना आप अटेम्प्ट कर देंगे, आपको 16 जून को ऐसा लगेगा ये पेपर तो बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब आपने ईमानदारी से इसका स्कोर उसमें कमेंट बॉक्स में डालना है। दूसरा एक चीज का ध्यान रखना, आप 5-6 बच्चे जो है 10 बच्चे ही डालते हैं बस स्कोर, आपको कोई जज नहीं कर रहा है। और ये जो टेस्ट है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेस्ट और प्रिलिमिनरी सबसे जो ना फर्स्ट स्टेप है, जो मोस्ट डिफिकल्ट मानते हैं जिसको, जिसमें बच्चे 3-3 4-4 बार बनी होता, आपको जज नहीं कर रहा, आप अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं ये जो प्रिपरेशन है, इसको ईमानदारी से कीजिए। और कोई पूछनी है आप कमेंट बॉक्स में इंटरेक्शन कीजिए, पूछिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपकी प्रिपरेशन अधूरी रहेगी। मैं आपको बताता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस बता रहा है आपको, इसलिए मैं इनोवेटिव ये बना के ले रहा हूँ मॉडल आपके लिए। कैसे कैसे मॉडल बना के ले रहा हूँ, 30 दिन आपको ये 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो सकता है इनमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाए, आप 4-5 स्कोर बढ़ जाए, 4 नंबर बढ़ जाए, 6 नंबर बढ़ जाए। तो प्लीज आपने ईमानदारी से अपना स्कोर उसमें डालिए और इसका जो रिएक्शन डालिए, क्या ये मेरी अप्रोच जो है इनोवेटिव अप्रोच सही है, क्या आपके काम आएगी, क्या आपका इससे स्ट्रेस कम होगा। थैंक यू वेरी मच।